हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए हम लोग 2020 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 16 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 15 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज के सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उन्हीं को कवर करते हैं, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बिहार से संबंधित है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और खुद से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया? तो सबसे पहले जानिए ये G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ था। तो देखिए, इसका आयोजन जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होना था, लेकिन कोरोना के चलते जो है इसका आयोजन वर्चुअली किया गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सऊदी अरब ने किया था, ध्यान रखिएगा। और भारत जो है 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। और इस सम्मेलन में हर घर नल का जल निश्चय योजना जो है बिहार का, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब ये योजना है क्या? तो देखिए, इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछा करके शहर एवं गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? प्रति मतलब छवि को, ठीक है। इनका चित्र है, प्रति है, छवि है, जो भी आप कहिए, अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री, जो कि वहाँ के वित्त मंत्री भारतीय मूल के हैं, उनका नाम आपको याद रखना है ऋषि सुनक, ठीक है। ऋषि सुनक हैं वहाँ के वित्त मंत्री, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। अगर बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है, ठीक है। बोरिस जॉनसन है, इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अब देखिएगा, जी सतीश रेड्डी का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये डीआरडीओ के जो हैं ये अध्यक्ष है और साथ ही साथ ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, यानी कि राजनाथ सिंह का ये वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं जी सतीश रेड्डी। अगर बात करें डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा नामक जो है योजना शुरू की है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और आप इनके यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2 अक्टूबर 2020 से किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय योजना लागू किया जाएगा? 2 अक्टूबर 2020 से। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बिहार दरोगा पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने 2 ऑल इंडिया बिहार दरोगा का हमने टेस्ट लगाया है, और हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस पर भी हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो को कवर किया है। तो करीब 35 से 40 वीडियोज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने इतनी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिस्ट मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बिहार दरोगा से संबंधित आपको यहाँ रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए, ये अरुणोदय योजना जो है इसको लागू करेगा असम, ठीक है, असम सरकार। बात करें अगर असम की, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट करके बताइए, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये योजना है क्या अरुणोदय योजना? तो इस योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को प्रत्येक माह 800 रुपया जो है 800 रुपया सरकारी अनुदान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। छठा प्रश्न कि विश्व संस्कृत दिवस 2020
2020 पूछा जा रहा है, निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो देखिए ये विश्व संस्कृत दिवस के बारे में जानिए। देखिए इसका कोई एक निश्चित डेट फिक्स नहीं है, ठीक है, एक निश्चित तारीख इसकी कोई फिक्स नहीं की गई है। ये जो है हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन ये मनाया जाता है। और हर साल श्रावण पूर्णिमा जो है अलग अलग डेट पर आता है, तो अलग अलग डेट पर इसको मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ 2020 पूछा गया है। तो 2020 में ये 3 अगस्त के दिन जो है मनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 2 बातें ध्यान रखना। एक तो विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस एक आपसे पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा सिंपल खाली हिंदी दिवस, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, और हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो आप दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 30 ब्रिटिशकालीन सिक्के मिले हैं? ब्रिटिश काल के 30 सिक्के मिले हैं बिहार के किस जिले में? तो ये मिले हैं पटना में। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीना देवी को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बीना देवी को जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अब बिहार की मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है, बिहार की मशरूम महिला के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने बिहार में मशरूम की खेती को लोकप्रिय बनाया है, और इसी के लिए इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये जो है मुंगेर की हैं। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नारी शक्ति पुरस्कार की, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष जो है 15 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो आप लोग फटाफट कमेंट में लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? देखिए पहला है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां भी पहली शब्द लग जाए वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी हाल ही में बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है ग्रीष्मकालीन राजधानी? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रश्न मैंने कवर करा दिए थे। 10 नंबर है कि किस राज्य ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन डी जो है राजस्थान रोडवेज के जो बस हैं उनमें इनको निःशुल्क यात्राएं प्रदान की जाएंगी। बात करें अगर राजस्थान की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बना हुआ है? पहला अरब देश बना है। देखिए पहला शब्द इसमें भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है यूएई। कौन सा देश बना है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और ये जो मिशन है ये कहाँ से लॉन्च किया है? जापान से लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम रखा गया है होप, ठीक है, होप इसका नाम रखा गया है, या फिर एक और नाम से इसको जाना जाता है अल अमल, ठीक है, अल अमल। तो आप ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। बात करें अगर यूएई की, तो इसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है, ठीक है फ्रेंड्स, अबू धाबी है। और अगर आपको पता है कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? रियाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर की यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इस साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल के जितने भी एग्जाम होंगे इस साल में ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो देखिए यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीत लिया है डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के, याद रखिएगा, ये जो है ऑस्ट्रिया के हैं। और इन्होंने फाइनल में जो है हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव को। किसको हराया है? अलेक्जेंडर जेवरेव को इसने हराया है डोमिनिक थीम ने। और अलेक्जेंडर जेवरेव जो है ये जर्मनी के हैं। और ध्यान रखिएगा महिला वर्ग की अगर बात करें, तो महिला वर्ग में जो जीता है
महिला एकल का खिताब वो जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। और नाओमी ओसाका जो है ये कहाँ की हैं? ओसाका, यहाँ मैं लिखता हूँ ओसाका का नीचे आया है। ओसाका जो है ये जापान की हैं और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? फाइनल में इन्होंने हराया है, याद रखिएगा, नाम इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया अजारेंकर को। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? ये जो हैं विक्टोरिया अजारेंकर, ये बेलारस के हैं। ठीक है, अजारेंका है, अजारेंका। ठीक है, अजारेंका, अजारेंकर नहीं, अजारेंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर की अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है? अशरफ गनी। तो अशरफ गनी जो हैं ये कहाँ के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, दोबारा ये राष्ट्रपति बन गए हैं। ये बन गए हैं अफगानिस्तान के। अगर बात अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगा, तो आप जरूर बताइएगा। अगर बात करें अफगानिस्तान की मुद्रा का, तो अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो अफगानी है और यहाँ का जो संसद है उसको सोरा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत की पहली किसान रेल सेवा का संचालन किन दो स्थानों के मध्य किया गया? पहली किसान रेल सेवा का जो है संचालन किन दो स्थानों के मध्य किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये किसान से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहली किसान रेल सेवा का जो संचालन किया गया है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का ये जो टेस्ट चल रहा है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल कर रहे हैं और उन्हीं को हम लोगों ने कवर किया है अब तक। तो करीब करीब आप देख लीजिए हम लोगों ने 600 से अधिक प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। तो देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष बनी हैं वो बनी हैं दीपा मलिक। अगर बात करें दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट हैं और 2019 का इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर तो ये चुना गया है किसको? ये चुना गया है संविधान को। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाए तो याद रखिएगा क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, क्लाइमेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लाइमेट इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो मैं बार बार ये प्रश्न इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये मशहूर खिलाड़ी थे अपने खेल के। तो ये कौन से खेल खेलते थे? बास्केटबॉल खेलते थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कोबे ब्रायंट जो थे ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्राओं के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। ये ऐसा ऐप है जिससे कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, वो लोग नोट को छू करके फिर उसका जो है मूल्य निर्धारित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा जो है ऐप है? इस ऐप के जरिए वो इसका मूल्य निर्धारित करने में सक्षम होंगे। तो ये ऐप जो है ये है मनी ऐप। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक अपराध हुए हैं? सबसे अधिक अपराध जो हुआ है 2018 में पूछा गया है क्योंकि ये हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया था एनसीआरबी के द्वारा और इसमें जो है उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध हुआ है। अगर बात करें कि सबसे कम कहाँ हुआ है तो सबसे कम जो है सिक्किम में हुआ है। ध्यान रखिएगा सबसे कम जो है सिक्किम में हुआ है और दूसरे स्थान पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बाद तो तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश का पासपोर्ट जो रहा था वो सबसे शक्तिशाली रहा था? यानी कि किस देश का पासपोर्ट था सबसे शक्तिशाली? क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसमें आप थोड़ा सा संशोधन कीजिएगा। हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश का जो पासपोर्ट था वो सबसे शक्तिशाली था या कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? तो पहले स्थान पर रहा था जापान।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जापान रहा था। अगर बात करें कि सबसे आखिरी में जो सबसे कम शक्तिशाली है, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है, वो किसका है? वो है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का, याद रखिएगा, अफगानिस्तान का। और इसका रैंक कितना है सबसे आखिरी में? 107वां रैंक है। बात करें भारत की, तो भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान जो है 84 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो शेयर नहीं कर पाऊंगा वीडियो, आप ही लोग का यह कर्तव्य है, आप लोग की ड्यूटी है। देखिए आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ और प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मैं अपना जो उत्तरदायित्व है मैं बखूबी निभा रहा हूँ, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। जनवरी 2020 को कोरल रीफ की रक्षा के लिए, कोरल रीफ, ठीक है, इसकी रक्षा के लिए कौन सा देश सन क्रीम, सन मतलब सूरज, क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश बना है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये प्रशांत महासागरीय एक देश है पलाऊ, इसने ही जो है प्रतिबंध कर दिया, और ये पहला देश बन गया है सन क्रीम को प्रतिबंधित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, कि आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कुमार मुन्नन सिंह। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा कुमार मुन्नन सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कि 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का विषय क्या था? देखिए इस वर्ष जो मनाया गया है वो कौन सा क्रम था? 10वां क्रम था, ठीक है। और ये मनाया कब जाता है? तो ये प्रति वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? तो इसी दिन जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 25 जनवरी के दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। अगर बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या रही थी, तो इस वर्ष की थीम रही थी ऑप्शन ए इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 2020 की थीम थी। 2019 की थीम क्या थी? 2019 की थीम ये थी नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार से रिलेटेड प्रश्न आप लोग बोल रहे थे कि शामिल कीजिए, तो देखिए बिहार के कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो ये जो है इसे सम्मानित किया गया है पीयूष जायसवाल को। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है। 25 नंबर देखिए, UNFCCC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के COP26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए अभी हाल ही में COP25 का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, याद रखिएगा। और COP26 का जो आयोजन होगा वो किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर की, पुस्तक रिलेंटलेस के लेखक कौन है इनमें से? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यशवंत सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार ने हाल ही में सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान कौन सा राज्य हासिल किया है बताना है आपको। तो पहला स्थान जो हासिल किया वो क्या है? तमिलनाडु। किसने किया है? तमिलनाडु किया है। अगर बात करें बिहार का स्थान सुशासन सूचकांक में, तो बिहार का स्थान जो था वो 15वां था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था? किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है टोनी एन सिंह। और टोनी एन सिंह कहाँ की हैं? ये जमैका की हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ की हैं? जमैका की हैं। अगर बात करें कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड तो आपको पता चल गया। अब अगर पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था 2019 में जोजी बिनी टुंजी, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ जोजी बिनी टुंजी, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? ये दक्षिण अफ्रीका की हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2020 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो करेंगी उनका नाम है एडेलिनो कैस्टेलिनो। एडेलिनो, यहाँ मैं लिखता हूँ एडेलिनो कैस्टेलिनो, हिंदी में मैं लिख देता हूँ कैस्टेलिनो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, 29 नंबर की, टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से चुना गया है स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
दिसंबर 2019 में भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड। देखिए आपको याद रखना है कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है ये भारत और चीन के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसका किस संस्करण का समापन हुआ है हाल ही में, यानी कि हाल ही में कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया था? तो देखिए 2019 में इसका आयोजन किया गया था और दिसंबर में शायद, और ये जो है इसका 8वां संस्करण था। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन जो हुआ था वो उमरोई में हुआ था। और उमरोई कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा मेघालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार, डैनिकाय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 से? तो ये सम्मानित की गई हैं प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स हमारा जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा पीटी का, हम लोगों ने 1 से 10 तक कवर किया है। तो सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैं आपको इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। तो इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइए। इग्नोर मत कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा अगला वीडियो जो होगा वो हमारा टेस्ट नंबर 17 होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।